दादा भगवान के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे, तो जबकि व्यवहार जगत के अंदर देखते हैं तो दादा के 5 सूत्र जो है, जो रिलेटिव व्यू पॉइंट के या जो है हमारे सांसारिक जो है जीवन के लिए इतने सटीक, इतने सुंदर है कि यूएनओ तक भी उसको अगर स्वीकार करे तो भी वो मान्य हो सकते हैं, किसी को कोई बाधा तकलीफ नहीं हो सकती। तो पांचों को धीरे धीरे अपन समझेंगे आपके मुखारबिंद से। तो पहला जो है कि जो है जगत निर्दोष, बहुत बड़ा सूत्र है, और उसमें बताया कि दुनिया तो निर्दोष है, सारा दोष मेरा है। तो जगत निर्दोष कैसे कहा गया है, इसका अर्थ क्या है, कृपया इस सूत्र को जो है आप हाईलाइट कीजिए, और फिर बाद में दूसरा सूत्र मैं आपसे निवेदन करूंगा। जगत निर्दोष। इस भौतिक जगत के अंदर व्यवहार से कोई व्यक्ति अच्छे बुरे काम करते हैं तो हमको प्रशंसा या गुनहगार भी उनको समझते हैं, और ये व्यवहार दृष्टि से वो सही भी है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो सामाजिक तौर से, व्यवहार के तौर से गुनाह किया है, गलत किया है तो गलत ही रहेगा। मगर कुदरत का कानून ये कहना चाहता है कि जो गलती आपको दिख रही है वो गलती आप कर नहीं रहे हैं, आपसे हो रही। क्योंकि मन वचन काया कुदरत का है, चलाता भी कुदरत है, संजोग भी कुदरत देता है, संजोग का अंत भी कुदरत लाता है, और जीवन का अंत भी कुदरत लाता है। इसीलिए हमारा मन वचन काया या सामने वाले कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता नहीं है, करने वाला कर गया। तो इसीलिए आंखों देखा सत्य तो ये होता है कि जिन्होंने गलत किया वो दिखता है, मगर कुदरत का कानून ये कहता है आज जो आपके सामने गलत कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, अपने कर्मों के वश कुदरती कानून के मुताबिक, ये कुदरती रचना के मुताबिक कार्य हो रहा है। और इसीलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए गुनहगार नहीं होती है, मगर कर्म के फल स्वरूप रिस्पॉन्सिबल जरूर है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो कर्म किया है वो कर्म का फल उनको देना ही पड़ेगा, निमित्त के माध्यम से, चाहे वो पुण्य के रूप में है या तो पाप के रूप में। परंतु हम अपने लौकिक जगत में ऐसा मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को सुख और दुख देता है, और अगर वो दुख देता है तो हम इसको दोषित मानते हैं। तो ये व्यवहार से बोलना तो बराबर है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से किसी के पास कोई भी मन वचन काया की क्रिया सही या गलत करने की स्वतंत्रता नहीं है, और सब स्वतंत्रता नहीं है तो गुनहगार कैसे कहेंगे। तो इसीलिए आध्यात्म जगत के अंदर ये दुनिया में आज जो जीवित व्यक्ति है उसमें से कोई भी व्यक्ति गुनहगार है ही नहीं। सभी व्यक्ति पिछले अवतार के कर्मों का फल आज भुगतान कर रहा है, और वो भुगतान के समय उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम नहीं है तो वो गुनहगार भी आज नहीं है। मगर कुदरत का कानून ये कहता है
कि कोई भी गुनाह करोगे तो उस समय तो सजा नहीं मिलती है, सजा थोड़े समय के बाद मिलती है। यहाँ की कोर्ट भी कोई गुनहगार को तुरंत सजा नहीं मिलती। वो प्रोसेस होती है। ऐसे यहाँ जैसे प्रोसेस होती है एक ही भाव में, ऐसे यहाँ आध्यात्मिक जगत में कुदरती कानून के अंदर कोई भी कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में ही मिलता है, करंट बर्थ में नहीं मिलती। नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम जिसको आज गुनहगार मानते हैं वो वास्तव में गुनहगार नहीं है। नहीं है। इसीलिए हमको इस व्यक्ति को निर्दोष देखने के लिए वो व्यक्ति को कुदरती रचना ही देखना पड़ेगा। उनको अगर कर्ता देखोगे तो फिर गुनहगार दिखेगा। इसीलिए आमने सामने दोनों व्यक्ति में से एक भी क्रिया के रूप में स्वतंत्र नहीं है, और जहां स्वतंत्रता है वो केवल पुरुषार्थ के रूप में है। वो पुरुषार्थ में वो प्रकृति के साथ जुड़ भी सकता है या प्रकृति से अलग भी रह सकता है। तो यही उनका पुरुषार्थ है। और जुड़ गया तो गुनाह बनेगा पुण्य और पाप के रूप में, और नहीं जुड़ा तो मुक्त रहेगा। तो यही ऑप्शन हमारे पास है। तो आइए हम और सनातन सत्य की बातें आगे आगे समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निर्दोष है, क्योंकि सबकी संचालक कुदरत है। वही साधन जुटाती है, किसी की पावर है ही नहीं है साधन जुटाने की। वो तो कठपुतली है, वो तो लट्टू है, जो कि लट्टू कहता है मैं तो घूमा। अरे भाई घूमे तो तेरे को घुमाया है, उस डोरे ने घुमाया है, लेकिन वो कहता है, इसलिए वो स्वतंत्र कोई है ही नहीं है। चाहे निमित्त रूप के अंदर हो, चाहे भोगने के रूप में, वो सब कुछ कुदरत करवाती है। और जहाँ तक आपने बताया कि जो आज मैं भोग रहा हूँ तो ये हो रहा है, लेकिन करने वाला सोहन राज की जगह मोहन राज कर गया पिछले जन्म में, भुगत ये रहा है। तो ये तो हो रहा है, करने वाला कर गया जो पुरुषार्थ था वो। तो कहने का मतलब किसी को दोषी मत मानो, खुद को भी नहीं और को भी नहीं, क्योंकि किसी का दोष होता ही नहीं है। और क्रिया रूप में, कर्ता रूप में देखते हैं तो दोषी मानते हैं। तो दादा भी यही कहते हैं कि सारा जगत निर्दोष है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, बहुत बड़ा जो लॉजिक है, बहुत बड़ी बात है जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से माने तो।